साथियों नमस्कार। मैं अमरेश कुमार मिश्रा पुनः आपके बीच आज उपस्थित हुआ हूं और अपनी बातों को इस एपिसोड में पुनः रखना चाहता हूं। शुरुआत राष्ट्र कवि दिनकर की उन पंक्तियों से कर रहा हूं जिसमें लिखा, सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे चाहता था शत्रुओं के साथ ही, तत्व वह करगत हुए या उड़ गए, व्यंग पश्चाताप अंतरिता का, अब विजय उपहार भोगो चैन से। आज का मेरा यह विषय वस्तु जो है वो आंतरिक द्वंद्व है, और आंतरिक द्वंद्व और जिस धैर्य की परिभाषा मैं शुरू से देता आ रहा हूँ, तो उस धैर्य के द्वारा किस तरह से आंतरिक द्वंद्व भी विजय पाया जा सकता है। आप जानते हैं कि घर घर में महाभारत की कथाएं आज भी कही जाती हैं, सुनी जाती हैं और समझी भी जाती हैं, परंतु उसका अनुपालन करना इतना आसान नहीं है। व्यक्ति नित्य प्रति उठता है, प्रतिदिन अच्छा करने का सोचता है, परंतु कर्म वह करना जो चाहता है वह बहुत सारी चीज़ों से वो प्रभावित हो जाता है। इस संसार में आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ कर के चीज़ों को हासिल करें, परंतु आगे बढ़ने में जो बाधाएं आती हैं, जिसको काउंटर करने के लिए हमारा रुख ही मुड़ जाता है, हम दूसरी ओर चले जाते हैं। हमारा जो कार्य व्यवहार कार्य संस्कृति है, जो सदियों से हम लोग के साथ जुड़ी रही हैं, तो उस कार्य संस्कृति में हमने देखा कि बहुत सारे महापुरुष आए और चले गए, और जो वो करना चाहते थे उस पर बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने किया, बहुत सारी चीज़ों को कर नहीं पाए। तो यह जो है कि किसी व्यक्ति को जगत जीतने की अभिलाषा है, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट को था कि वह पूरे संसार पर हुकूमत कायम करे। उसके लिए वह यूनान से लेकर के हिंदुस्तान तक आ पहुँचा। बहुत सारे जंग खून खराबा करने के उपरांत वह जंग को जीतने के बाद असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ, और उसकी कहानियाँ केवल कहानियाँ बन के रह गई। और इतिहासकारों ने लिखा है कि जो शहर, जो गांव, जो आबादी अलेक्जेंडर के द्वारा उजाड़े गए थे, पुनः कुछ साल में लहलहा उठे और मानो कि यवनों का नामो निशान मिट गया। उस समय आव्रजित यवन कहाँ गए, भारत की संस्कृति में खप गए, आज कोई अता पता नहीं। निश्चित तौर पर जब यवनों की कॉलोनियाँ यहाँ बसी होंगी, उपनिवेश बसे होंगे, बहुत सारे यवन क्षत्रप जो ग्रीक सभ्यता को मानने वाले होंगे, अब वो कहाँ हैं, किस परिवेश में हैं, यह कहना भी मुश्किल है। तो हम देखते हैं कि यह जो परिवर्तन की जो गति है बहुत ही धीरे है, परंतु बहुत स्ट्रांग है। वो परिवर्तन धीरे ही होता है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली होता है कि नामो निशान भी लोगों का मिट जाता है। तो जब हम आंतरिक द्वंद्व की बात करें तो हम विजय हासिल करना चाहते हैं, और हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, धन संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं। तो अब धन संपत्ति अर्जित करें तो उसका कोई सीमा नहीं है। आज के इस भौतिकवादी युग में सभी लोग चाह रहा है कि जितना भी धन संपत्ति हो उतना अर्जित कर लिया जाए, परंतु यह उम्र आपकी सीमित है, और मृत्यु होने के उपरांत उस धन संपत्ति के उत्तराधिकारी कौन होंगे, किसके हाथों में जाएगा, वो किस प्रकार से उसको सुरक्षित रखेंगे, ये सारी विचारणीय बातें हैं जो लोग विचार नहीं कर पाते। लोगों के मन में केवल इतना ही है कि संपत्ति का संचय जिस प्रकार किया जाए, छल से, कपट से, जिस प्रकार से भी किया जाए, संपत्ति का संचय किया जाए, और इसका ख्याल न किया जाए कि इसका आगे क्या होगा। व्यक्ति के अंदर जो रियल संपत्ति है वो उसके अंदर निहित उन गुणों को कहा जा सकता है जो समग्र रूप से, जिसको विद्या का नाम दिया गया है, जो विद्या के रूप में हमारे अंदर, हमारे आचरणों में, हमारे कर्मों में समाहित होते हैं, वही मूल संपत्ति है। और कल मैंने कहा था कि आचार्य चाणक्य ने कहा कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये फुलिश पर्सन जो है वो सोना को, चांदी को, हीरा को, जवाहरात को, धन की बात करता है,
और यह जो प्राकृतिक जगत के द्वारा दिया हुआ संसाधन है उसको घेर करके कहता है कि यह मेरा है। अच्छा, वो घेरे जितनी उसकी आवश्यकता हो। अब किसी को पूरी धरती चाहिए, किसी के पास रहने का जगह नहीं है, तो यह जो इम्बैलेंस है वो आपके दुखों का कारण है। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय राज्य के स्तर पर बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे विद्रोह, बहुत सारे सशस्त्र विद्रोह केवल इसलिए हो रहे हैं, इसलिए हुए हैं कि उसमें लोगों के संसाधनों का समुचित प्रयोग करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो जब संसाधनों का समुचित प्रयोग करने का अधिकार समानता के आधार पर नहीं मिलेगा तो कोलाहल उत्पन्न होगा और कोलाहल से संघर्ष उत्पन्न होगा। तो संघर्ष के चपेटे में आने वाले लोग पता नहीं कितने दुख दर्द को झेलेंगे और पुनः उस संपत्ति का विभाजन और पुनः विभाजनों उपरांत कंसोलिडेशन, पुनः विभाजन, यह प्राकृतिक व्यवस्था में यह चलता आ रहा है। और मानव अपने अंदर अंतर्निहित दुर्गुणों के कारण दुख दाह भुगता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। तो उन्हीं चीज़ों का मैंने प्रथम पंक्ति में कहा कि चाहता था मुष्टिगत करना जिसे तत्व वह करगत हुए या उड़ गए, व्यंग पश्चाताप अंतर्दाह का अब विजय उपहार भोगो चैन से। मतलब युद्ध के द्वारा जीत करके जो युधिष्ठिर चाहते थे कि यह साम्राज्य उनका हो और वो उसके मालिक हों या उसके राजा हों, तो अभी देख रहे हैं केवल विधवा विलाप हो रहा है। जो तथाकथित जो जुल्मी थे वो तो युद्ध में मारे गए, उनका तो अंत हो गया, लेकिन जो विजेता थे उनकी भी दारुण, उनका भी दुख कम नहीं था। वो चारों ओर उजड़े हुए बस्तियों, सुनी हुई मांगे, किसी का बेटा मारा गया, किसी का पति मारा गया, तो उसको वो देख रहे थे। तो इसीलिए युधिष्ठिर के मुंह से कहलवाया गया है कि अब विजय उपहार भोगो चैन से। विजय उपहार का मतलब है कि इस तरह के जो संहार हुआ वही विजय उपहार है। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, कौन सुन समझे उसे, सब लोग तो ऊर्ध्वमृत से हो रहे आनंद से, जय सुरा की सनसनी में चेतना निस्पंद है। अब आगे कहते हैं कि जो युद्ध के बाद विभीषिका हुई, जीतने के बाद जो खुशियाँ मनाई जा रही है, तो उसमें जो व्यंग है, व्यंग का मतलब है कि वो जीत जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो ये जो लाखों लोग जो मारे गए, करोड़ों लोग जो मारे गए, उनका जो चित्कार है वो व्यंग कर रहा है। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, कौन सुन समझे उसे। अब कौन उसको सुनेगा और समझेगा। सब लोग तो अर्धमृत हो गए हैं। जो चेतना है व्यक्ति के अंदर, चेतना मर गई है। अब वो शराब पी करके लोग उत्सव मना रहे हैं। किसका उत्सव मना रहे हैं? किसी अपने भाइयों को मारने का, किसी चाचा को मारने का, किसी संबंधियों को मारने का, गुरु को मारने का, उसका उत्सव मना रहे हैं। तो ये व्यक्ति के गिरी हुई प्रवृत्तियों को राष्ट्रकवि दिनकर ने उद्धृत किया है। और हमारे बहुत सारे शास्त्रों में, इवन सभी धर्म के शास्त्रों में इस प्रकार की धारणाएं सामने आती हैं और ये दिखाई पड़ती हैं कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो अगर वो सात्विक ना हो, अगर वो दुराग्रह से ग्रसित हो, तो विनाश लेके आता है। विनाश जिसका होता है वो तो चला ही जाता है, और विनाश करने वाले का भी विनाश निश्चित है। क्योंकि प्राकृतिक जगत में किसी व्यक्ति को एक समय सीमा तय है, उस समय सीमा के बाद वह इस धरती पर नहीं रह सकता। और धरती के जो अधिकार हैं, संसाधनों पर जो अधिकार हैं, वो बदलते रहे हैं। आज आपके हैं, कल किसी और के होंगे। तो यह ज्ञान व्यक्ति के अंदर जितना जल्दी हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता, चूँकि वह बहुत सारे चीज़ों से आच्छादित रहता है, और आच्छादित रहने के कारण उन ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार जो हैं, या अपने को बलवान होने का जो अहंकार है, ये सारे चीज़ उस पर चादर उड़ाते हैं और इस कदर उसको प्रभावित करते हैं जैसे वो शाश्वत हो। इन प्रसंगों में हम अपने ही शास्त्रों का उदाहरण लेंगे। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में भी यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रतिदिन व्यक्ति अब दूसरे व्यक्ति के चिता को स्मशान घाट की ओर जाते हुए देखता है, परंतु वह अपने मृत्यु की कल्पना नहीं करता। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये स्पष्ट रूप में मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आश्चर्य अपने अमरता का, अपने नहीं मरने का, यह आश्चर्य तो निश्चित तौर पर है। सही किसी भी व्यक्ति को ये नहीं लगता कि मैं एक दिन चला जाऊँगा, या जितने भी संसाधन हैं जिसको मैंने लूट के खसोट के जमा किया है वह यहीं रह जाएंगे। तो जितनी आवश्यकता हो उतना आप प्राप्त करें और बाकी सभी लोगों के लिए छोड़ दें। जो लोग की आवश्यकता है, जो लोग अच्छे से जीवन यापन इस जगत पर कर सकें, उनको भी अधिकार दें। और
समानता का जो अधिकार जो साम्यवाद के दृष्टिकोण में है, अगर आप उसको नहीं भी मानते हैं तो अपने भाई बंधुओं को, मानव जगत के सभी प्राणियों पर दया दृष्टि दिखाते हुए उनके लिए भी स्थान को छोड़ें और केवल अपनी बात न करें। जब तक न्याय प्रकृति का प्रथम न्यास है, जब न्याय आता है तो क्या होता है, सारे संसाधनों पर समानता की ओर हम अग्रसर होते हैं। जब तक समानता नहीं होगा, जब तक संसाधनों पर एक लिमिट नहीं होगा, तब तक कोलाहल कम नहीं होगा, युद्ध के भेरी बजते रहेंगे, कमज़ोर मारे जाते रहेंगे और बलवान उस पर अधिकार करते रहेंगे। अंत में बलवान भी अकाल काल कवलित हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को किसी भी व्यक्ति के अंदर अधिष्ठापित करना कोई आचार शास्त्र के द्वारा किया जा सकता है। आचार विचार की जो बातें आती हैं, जिसको इथिक्स कहा जाता है, तो वो इन्हीं चीज़ों को हर एक व्यक्ति के अंदर समाहित करने की जो प्रवृत्ति होगी और जो यह करना चाहेगा, तो वो व्यक्ति जो है वो नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला मोरल इक्वलाइजर, मोरल टीचर होगा। और व्यक्ति को चाहिए कि उन चीज़ों को हासिल करे और अपने अंदर जो मानवता काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी, जो मानव के अंदर ह्यूमैनिटी है, उसको जागृत करे और अंध भौतिकवाद के पीछे ना भागे। हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय परंपराओं में संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम का भी फेज व्यक्ति के जीवन में निर्धारित किया गया था। उसका कंसेप्ट ये था कि जब आप गृहस्थ रहें तो आप काम को करें, धन का अर्जन करें, परंतु उससे लिप्त होकर ना करें, और जब आप वानप्रस्थ में चले जाएं तो आप इन सब का त्याग करें। और संन्यास में तो पूरा सारी चीज़ों का त्याग की बात कही गई। परंतु परंपरा के आने के कारण जो ज्ञान विज्ञान पुराने प्राचीन भारत का था, वो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है और लगभग वो मृतप्राय हो भी चुका है, क्योंकि अब हम सुबह से लेकर शाम तक एक ही कार्य में लगे रहते हैं और एक सूत्री कार्यक्रम रह जाने के कारण वो आचार विचार, वो नैतिकता वो समाप्त होती जा रही है। आगे आने वाले वर्षों में जब व्यक्ति बिल्कुल ही अंग्रेज होगा आचार से, विचार से, सोच से, तो भगवान जाने की क्या स्थिति होगी। आज कोई भी व्यक्ति प्राचीन शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहता, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो हिंदू हों, वो उन चीज़ों को पढ़ना नहीं चाहते। केवल धर्म का चादर ओढ़ लिया और वो उसका नारा तकबीर या नारा बुलंद करते हैं कि हम फलाने धर्म के हैं, परंतु उस धर्म ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं, उनके बारे में जानना नहीं चाहते हैं। कोई मुस्लिम प्रोफेट साहब के जीवन वृत्त को देख ले, अच्छे से अध्ययन कर ले कि किस प्रकार से उन्होंने अपने दुश्मनों को भी माफ़ किया। अगर भगवान श्री कृष्ण के जीवन वृत्त को देखे कि जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो परेशान और बेचैन रहे और कभी भी शांत न रहे, और जगत के कल्याण के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। भगवान श्री राम के जीवन वृत्त को देखे और वो 14 साल का जो वनवास कहा गया है उस समय को भी पढ़े तो उसे ज्ञान हो सकता। भगवान यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन करे, उनके बारे में समझे। बहुत सारे दार्शनिक हुए जो उनके द्वारा लिखे गए टीकाओं को, भाष्य को पढ़े, परंतु ये फुर्सत कहाँ किसे है, सबको तो पैसे कमाने हैं। तो पैसे कमाने वाले जगत में केवल आप सोना चांदी कमाएंगे, नैतिकता शून्य होता चला जाएगा। चूँकि समय लिमिटेड है, उसी समय में आपको अपने नैतिकता का भी विकास करना है और धन का अर्जन भी करना है। तो जब तक लिमिट नहीं होगा तब तक आप कर नहीं पाएंगे। और कोई भी व्यक्ति जो इन चीज़ों को छोड़कर अध्ययन अध्यापन में रहेगा तो वो निश्चित तौर पर भौतिक रूप से इतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। समाज में उसकी प्रतिष्ठा अभी के समय में जब न्यून रहेगी तो उसके लिए जो पुश फैक्टर है वो ख़त्म होता जाएगा, और पुल फैक्टर और पुश फैक्टर के प्रभाव के कारण वह व्यक्ति उन नैतिकता को छोड़ता चला जाएगा। हम इन चीज़ों का उद्दृधांश भगवत गीता में भी पाते हैं, जहाँ अर्जुन ने पूछा है कि हे भगवान, आपने जो है एक ज्ञान जिसकी शिक्षा दे रहे हैं तो कहाँ से प्राप्त हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने लिखा, इमं विवस्वते योगं प्रोक्त वाहनम अव्ययम वस्वमानवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्यो विदुः स कालनेह महता योगो नष्ट परंतप।
स एवाय मयाति अद्य योग प्रोक्तः पुरातन भक्तो असी में सखा चेटी रहस्यम होइत उत्तमम। इसका अर्थ है कि हे पार्थ, यह इस योग की शिक्षा सूर्य ने दी थी। सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। उसके बाद ये परंपरा से नीचे आता गया और परंपरा के कारण इसकी महत्ता नष्ट हो गई। महत्ता नष्ट हो जाने के कारण उसको आज पुनर्स्थापित करने के लिए प्रभु का अवतार होता है। तो द कंसेप्ट इज कि द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज विच वाज लेड बाय द ग्रेट लर्नेड पर्सन एंड फिलोसफर्स इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में जो स्थापित किया गया था ड्यू टू ट्रेडिशन एंड द फॉल इन मोरालिटी ऑफ मैन। बिकॉज ये मानव तो एक पाषाण काल वाले ही दिमाग आपके पास हैं, आप भले ही एआई के युग में हैं, लेकिन दिमाग तो वही पाषाण काल वाला ही है। जब से होमो सैपियंस के रूप में आप डेवलप हुए तो धीरे धीरे हम नीचे की ओर जाते हैं। तो परंपरा से प्राप्त होने के कारण, धीरे धीरे कलुषित होने के कारण योग या ज्ञान की महत्ता नष्ट हो गई और उसको पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान ने अपने आप को रीइंस्टेट किया। तो देन रीइंस्टेटमेंट ऑफ नॉलेज एंड द परफेक्ट नॉलेज बाय द गॉड हिमसेल्फ, एंड इट इज बीइंग फाउंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इफ यू सी द प्रॉफिट्स Muhammad, he established the new path, new doctrine and all types of the shortcomings he completely sorted। उसने उसको छांटा, हटाया और सारे चीज़ों को पुनर्स्थापित किया जो आज इस्लाम के रूप में उस समय स्थापित हुआ था। आज उसमें भी बहुत सारी कुरीतियाँ सामने हैं। जीसस क्राइस्ट ने उसी कार्य को किया और लोगों को जो संदेश दिया, जो पैगन्स रोमन और उसके पहले या उसके बाद जो कुरीतियाँ आ गई थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया। तो हमें देखते हैं कि जब ये क्षय होता है तो महापुरुषों का आगमन होता है। और हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। It does mean that whenever the downfall is full and complete of all types of ethical or the morality, or what is religion? Religion is the definite rules and regulations of human beings to go on and move on. Then I reincarnate myself upon this earth to re-establish, reinstitute all types of morality and dharma और कानून on this earth. So आप ये देखेंगे कि ये सनातनियों में ये भागवत गीता में लिखा गया, परंतु ये पूरे संसार में इस पे आस्था रही है कि जब क्षय होता है तो कोई न कोई टॉर्च बियरर आता है। जैसे जीसस क्राइस्ट आए, मोसेस आए और बहुत सारे लोग आए। तो हम ये प्रयास करें कि अपने अंदर उन नैतिकता को किस प्रकार भरें। और पुनः मैं, चूँकि सत्संग का हमने एपिसोड चलाया है, तो पुनः मैं उद्धृत करता हूँ वक्तव्य को अंत करते वक्त, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संगति के कोई विवेक नहीं हो सकता, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और यह ईश्वर की कृपा से ही संभव है। वह ईश्वर अविनाशी राम है जो निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। द यूनिवर्सल गॉड, the omniscient, omnipresent, omnipotent God, and God that is solidified one. It is not so many like in Christianity and like in Islam. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उल रसूल अल्लाह, जो कलमा पढ़ते हैं। तो ईश्वर के एकत्व में विश्वास करते हुए मैं आप सबों के समक्ष सत्संग में जुड़े रहने के प्रार्थना करता हूँ। आप सत्संग करें, अच्छे लोगों से संपर्क रखें, बुराइयों से घृणा करें, बुरे व्यक्ति से घृणा नहीं करें, और अपने अंदर नैतिकता का विकास करें, जिससे समाज का कल्याण, देश का कल्याण, विश्व का कल्याण होगा। तो विश्व बंधुत्व की भावना लाएं, समानता का सिद्धांत लाएं, एक दूसरे को कद्र करें, मानवता का सम्मान करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।